देख रहे हैं राष्ट्रपति न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे और मेरे साथ है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित गणित गुरु पुरुषोत्तम नारायण मिश्रा जी। दतिया से हमारे साथ जुड़ेंगे और हम और पुरुषोत्तम नारायण मिश्रा जी हम एक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रपति न्यूज में, जिसमें हम गणित के जो टिपिकल चैप्टर्स रहेंगे उसको पुरुषोत्तम नारायण मिश्रा जी जो है जो गणित गुरु है वो हमको और हमारे साथ जो भी दर्शक जो भी छात्र जुड़ना चाहेंगे राष्ट्रपति न्यूज पे उनको हम अच्छे से समझाएंगे कि आखिरकार गणित की वो छोटी छोटी सी ऐसी कहा जाए कि कठिनाइयां क्या होती है, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा मॉडल के माध्यम से। ये हमारे साथ गणित गुरु पुरुषोत्तम नारायण मिश्रा जी जो जुड़ेंगे वो समझाएंगे। तो मैं पहले तो राष्ट्रपति न्यूज में हमारे साथ जो गणित गुरु जुड़े हैं पुरुषोत्तम नारायण मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रपति न्यूज में। धन्यवाद। तो सर आज आप जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वो मैं आप ही के माध्यम से शुरू करता हूँ। मैं देखा रहा हूँ कि आपने स्क्रीन पे अच्छा सा मॉडल बना के रखा हुआ है, तो कैसे आप इसको समझाएंगे? मैं आप ही के पास चलता हूँ और आपसे यह अनुग्रह करता हूँ कि आप इसको एक टिपिकल जो एक अध्याय होता है इसको हमारे दर्शकों को और जो छात्र इसको समझना चाहते हैं उनको विस्तार से अच्छे से समझाइए। पुरुषोत्तम जी। जी, गणित के जितने भी गूढ़ सिद्धांत और विचार हैं उनको आसान तरीके से समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका जो दृष्टांत पक्ष है वो मजबूत होना चाहिए। सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत पक्ष आपका मजबूत अगर है तो कठिन से कठिन सिद्धांत भी आसानी से समझाया जा सकता है। ये जो मॉडल है गणितीय विचारों को समझाने के दृष्टांत हैं। मैं एक सर्वसमता का उदाहरण लेता हूँ। बीजगणित में एक सर्वसमता है। सर्वसमता का मतलब होता है बीजीय व्यंजकों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला एक कथन होता है, गणितीय कथन होता है जिसमें चर और अचर होते हैं। ये चर और अचर इसमें बीजीय व्यंजकों में एक बीच में बराबर का निशान लगा है। बराबर के निशान के बाईं तरफ एक कथन लिखा हुआ है और दाईं तरफ एक कथन लिखा हुआ है, तो ये समता का निशान कहलाता है। ये समता का निशान समीकरण में भी होता है और सर्वसमता में भी होता है। समीकरण में चर के प्रत्येक मान के लिए ये कथन सही नहीं होता है, केवल किसी विशेष मान के लिए ही कथन सही होता है, किंतु सर्वसमता में चर के प्रत्येक मान के लिए ये सही होता है। अब इसे मैं आपको इसकी एक ज्योमेट्रिकल व्याख्या करके बताता हूँ। पहले मैं स्क्रीन पर सर्वसमता में आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये सर्वसमता है। अब इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की मैं अलग अलग करके व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें जो मैंने मॉडल तैयार किया है, इस मॉडल का प्रमुख जो सिद्धांत है वो है हमने जो मॉडल लिए हैं उसमें या तो हमने उसका क्षेत्रफल को के द्वारा इसको दर्शाने की कोशिश की है या आयतन के द्वारा। इस सर्वसमता को मैं आयतन के द्वारा दर्शाना चाहूंगा। आयतन किसी वस्तु का निकालते हैं, जैसे कोई घनाकार वस्तु है तो घनाकार वस्तु का जो आयतन निकालते हैं उसकी जो कोर होती है, कोर में 3 बार गुणा करके उसका आयतन निकाला जाता है। तो एक मेरे पास घनाकार वस्तु है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसकी एक कोर है, दूसरी कोर ये है और तीसरी कोर ये है। ये तीनों कोरों को का आपस में गुणा करने से इसका आयतन निकल आएगा। अब ये वाली जो कोर है और ये वाली जो कोर है और ये वाली जो कोर है, तीनों कोर बराबर है, इसलिए एक कोर का पर 3 की घात लगा करके भी हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो कोर है यहाँ से ये आपको नीले रंग का दिख रहा है पार्ट, इसकी लंबाई हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं a, और ये लाल रंग जो दिख रहा है इतनी लंबाई को हम मान लेते हैं b। तो पूरी कोर को हम अब 2 संख्याओं के योग के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक b, तो इसका टोटल होगा a धन b। इसी प्रकार से ये वाली जो कोर है यहाँ से यहाँ तक a और इधर से इधर तक b, तो टोटल हो जाएगा a धन b। इसी प्रकार से ये तीसरी कोर है यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक b, तो इसका टोटल हो जाएगा a धन b। तो इसका आयतन जो होगा वो होगा कोर का घन, कोर पर 3 की घात। तो एक कोर को हम दर्शाएंगे a धन b का होल क्यूब। इस तरह से ये मैंने इसमें दर्शाया है a धन b का होल क्यूब। अब इसी आकृति को, ये जो घन है, इसको मैं टुकड़ों में दिखाता हूं
टुकड़ों में दिखा करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये a धन b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के बराबर कैसे है। देखिए, ये दूसरा मेरे पास ये रखा हुआ है, इसी के बराबर से ये दो दिख रहे हैं आपको मॉडल। ये तो है एक ही मॉडल है, और ये इसी मॉडल के टुकड़े किए हैं। टुकड़े कर करके अलग अलग टुकड़ों का मैं आपको आयतन निकाल करके बताऊंगा, और फिर आप उससे समझेंगे कि कैसे ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये है ए क्यू, क्योंकि इसकी कोर ए है, ये वाली कोर ए है और ये वाली कोर ए है, तो ये इसका आयतन है होगा ए क्यू। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं टुकड़ा, इसकी लंबाई तो है ए, चौड़ाई भी ए है और इसकी ऊंचाई है बी, तो इसका आयतन होगा ए गुणा बी, अर्थात ए स्क्वायर बी। ऐसे ऐसे तीन टुकड़े हैं मेरे पास, और ये तीनों को मिलकर के मैं कह दूंगा कि ए स्क्वायर बी। इसी प्रकार से एक और टुकड़ा है मेरे पास, इसकी लंबाई है ए, चौड़ाई है बी और ऊंचाई है इसकी बी, तो इसका आयतन होगा ए गुणा बी अर्थात ए बी स्क्वायर, तो ये इसका आयतन होगा। ऐसे भी मेरे पास तीन टुकड़े हैं, इन तीनों टुकड़ों को मैं कह सकता हूं कि 3ab स्क्वायर। एक छोटा सा टुकड़ा और है, इसकी लंबाई बी, चौड़ाई बी, ऊंचाई बी, तो इसका आयतन होगा बी क्यू। तो अब ये सब तीनों चारों टुकड़ों से मिलकर के इस टाइप की एक आकृति बन जाती है, घनाकार आकृति। तो ये जो है इसमें जो प्रदर्शित हो रहा है ए क्यू, तो ये ए क्यू को दर्शा रहा है ए क्यू। फिर आगे लिखा है प्लस 3a स्क्वायर, ये जो दिख रहे हैं तीन, ये 3a स्क्वायर बी को दर्शा रहे हैं। फिर इसके बाद प्लस ये तीन टुकड़े हैं, ये 3ab स्क्वायर को दर्शा रहे हैं, और ये छोटा सा टुकड़ा है, ये बी क्यू को दर्शा रहा है। इस तरह से ये सर्वसमता को सिद्ध कर रहे हैं कि ये अकेला मटेरियल जितना है उतने ही ये सब टुकड़े मिल करके हैं। इन टुकड़ों का अलग अलग आयतन निकाल करके अगर उनको आपस में जोड़ देंगे तो ये इस समग्र घन के बराबर घन के आयतन के बराबर इनका आयतन होगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इस मॉडल के द्वारा इस सर्वसमता का हमने सत्यापन किया और इसकी व्याख्या की। अब आगे मैं दूसरा मॉडल लेकर के और इसी प्रकार का एक और प्रदर्शन आपके सामने रखूंगा। ये जो सर्वसमता है ये लगभग उसी जैसी है, थोड़ा सा अंतर है। ये है a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में है a प्लस बी। अब इसको देखिए, ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल में ये जो है, ये वाली जो कोर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो पीला रंग दिख रहा है ये a है इसकी लंबाई, और ये नीला दिख रहा है ये b है, तो ये पूरी कोर हो जाएगी a धन b। इसी प्रकार से इधर ये पीला रंग है ये a है, और ये नीचे दिख रहा है आपको ये b है, इतना यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोर हो जाएगी a प्लस b। इसी प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक b, तो ये हो जाएगी a प्लस b। तो इसका जो आयतन होगा वो होगा, समग्र आयतन होगा, इसका संपूर्ण घन का आयतन होगा a धन b का होल क्यू, जिसे इस तरह से इस कागज में दिख रहा है a प्लस b का होल क्यू। अब इनको टुकड़ों में देखते हैं हम, ए क्यू, तो ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला ये ए क्यू है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक ए है, ए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को माना गया है, तो इसका आयतन हो जाएगा ए क्यू। तो ये यहाँ दर्शा रहा है यहाँ ए क्यू। फिर इसके बाद ये दूसरा घन है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बी है, तो इसका आयतन होगा बी क्यू।
अब मेरे पास कुछ टुकड़े हैं, जैसे ये वाला टुकड़ा है, इसकी लंबाई है a प्लस बी, ए और बी के जोड़ के बराबर है, और चौड़ाई है बी, और इसकी ऊंचाई है चौड़ाई है ए, और इसकी जो ऊंचाई है वो है बी। देखिए मैं इसको दिखाई देता हूँ। जैसे ये है ए, ये जो घन है इसकी कोर ए है, दूसरा वाला घन है इसकी कोर ए बी, एक की ए है एक की बी है, इस वाले की ए है तो इस वाले की बी है। देखिए इसके ऊपर रख के देखते हैं, तो जितना ये दोनों की लंबाई हो रही है उतनी इसकी अकेले की लंबाई है। इसके बाद इधर वाली कोर को देखें, इस पर रख के देखें, तो जितनी इसकी लंबाई है इतनी इसकी लंबाई है। यहाँ इसको यहाँ लगा करके देखते हैं, तो ये जितनी ये वाली लंबाई है उतनी ही लंबाई इसकी है। इसका मतलब हुआ कि ये जो लंबाई है ये वाली कोर, ये ए और बी के जोड़ के बराबर है, और ये वाली ए के बराबर है और ये वाली बी के बराबर है। तो इसका आयतन होगा ए गुणा बी गुणा ए धन बी, क्योंकि किसी ये घनाभ के आकार का है, और किसी घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो ये लंबाई है ए धन बी, चौड़ाई है ए, और इसकी जो ऊंचाई है वो बी है। तो तीनों का गुणा हो जाएगा ए गुणा बी गुणा ए धन बी। तो इस तरह से ये मेरे पास तीन है, ऐसे तीन टुकड़े हैं, तो ये तीनों का हो जाएगा 3a b, और ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस बी। तो इस तरह से ये जो सभी टुकड़े मिलकर के इसके बराबर इनका आयतन है। जितना इस अकेले का आयतन है उतना ही सभी टुकड़ों का आयतन है। इसके आयतन को मैंने दर्शाया है a धन b के होल क्यूब के रूप में, और इन टुकड़ों के आयतनों को, एक टुकड़ा है ए क्यू के, एक ए क्यू आयतन है इस वाले टुकड़े का, और इस वाले टुकड़े का आयतन बी क्यूब है, और ये इस टुकड़े का आयतन ए इंटू बी इंटू ए धन बी आयतन हो। ऐसे तीन टुकड़े हैं, तो यहाँ दिखाया है 3ab ए धन बी। ये सभी टुकड़े मिलकर के अकेले इसके बराबर हैं, तो जितना इसका आयतन है उतना ही सब टुकड़ों का आयतन है। तो इस मॉडल के द्वारा ये व्याख्या की जा सकती है, सत्यापित किया जा सकता है कि ए धन बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये मॉडल के द्वारा हम सत्यापित कर सकते हैं, और हम उस सूत्र को एक आंखों से देख सकते हैं, उसकी स्थापना करते हुए देख सकते हैं, उनकी व्याख्या देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और ये फिर जब ये इसका जो चित्र मस्तिष्क में बैठ जाता है तो इस सूत्र को याद करने में बहुत सुविधा होती है, तो भूल नहीं सकती। इस पर क्या है कि जब हम प्रयोग करते हैं, बच्चे प्रयोग करते हैं लैब में जाकर के, मैंने अपने विद्यालय में एक प्रयोगशाला तैयार की है, तो उस प्रयोगशाला में जब बच्चे इसको प्रयोग करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, समूह में बैठ करके प्रयोग करते हैं, तो उनके अंदर इन सूत्रों को बड़े सहज भाव से उनको स्वीकार करने में, उन्हें याद रखने में उन्हें बड़ी सुविधा होती है। ठीक है। अच्छा, तो आचार्य जी अब ये कहा जा सकता है सर कि ये दो जो है ते पार्ट में हम इस दो फॉर्मूलेस को जो है समझने में आज हम इसको यहीं तक समझते हैं। उसके बाद अब जब इसके बाद कुछ लोगों के बच्चों के सवाल होंगे तो अगले एपिसोड में जब हम आपके साथ बैठेंगे आचार्य तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनको भी समझाएंगे कि आप इस तरीके से आप जो अगर सॉल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज हम लगता है कि हम को इन दोनों ही फार्मूलोस को यहीं पे चर्चा करते हैं और अगले एपिसोड में हम नए फार्मूले के साथ आचार्य जी आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। आचार्य जी आप हमारे लिए इतना समय निकालते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने छात्रों से, अपने दर्शकों से ये अनुरोध करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज डाल करके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिसको भी आपको मैसेज डालना आप डाल करके जो आपके सवाल होंगे, जो अभी तक आपको गणित गुरु हमारे साथ पुरुषोत्तम नारायण मिश्रा जी ने जो आपको समझाया है, इसमें जो भी आपको दिक्कत हो आपको हम अगले बुलेटिन में, अगले एपिसोड में जरूर उसको सॉल्व करके समझाएंगे। आप हमसे इसी प्रकार जुड़ते रहिए। आचार्य जी आपका आशीर्वाद राष्ट्रपति जी इसी प्रकार से मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, तो जो आपको दिक्कत हो आप जरूर हमको लिख करके भेजिए, हम आपकी कठिनाइयों को जरूर सॉल्व करेंगे। तो राष्ट्रपति न्यूज में फिलहाल इतना ही। राष्ट्रपति न्यूज में जो चीजें आपको अच्छी लगती है, जो न्यूज अच्छी लगती है, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप राष्ट्रपति न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।